29 दिसंबर 2024 मनाली के इस ट्रिप का ये पहला नज़ारा। रविवार का दिन है और पीछे 1-2 किलोमीटर से पैदल चल कर आना पड़ रहा है क्योंकि ये जाम बहुत लंबा है। पर्यटक उतरकर अपने रास्ते को खुद तय कर रहे हैं। हमने रेंट की है एक बाइक और खूबसूरत मंज़र हमारे सामने है। बुलेट की सवारी, सामने सफ़ेदी सी ढकी हुई पहाड़ी। ट्रैफिक जाम भी है बहुत ज़्यादा और वाइट स्नो दिख रही है, ब्लैक स्नो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। गाड़ियाँ लगातार चल रही है, बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ को दबाव बनने से वो चिकना हो रहा है, ब्लैक स्नो बन रहा है जो बहुत फिसलन वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किड होने के चांसेस हैं। लोग यहाँ बहुत फिसल रहे हैं। टू व्हीलर्स बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि ब्लैक स्नो आपको कभी भी नज़र नहीं आता ठीक से और आप फिसलते हैं। इन बच्चों का कोई जवाब नहीं। ये बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। सबसे ऊपर की ऊंचाई का सफ़र ये लगातार चढ़ रहे हैं। बेहतरीन, बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों की बरसात यहाँ पर लगातार होती रहती है। ये बर्फ़ पिघल कर धीरे धीरे देखिए फुहार के रूप में बरसते हैं और ऊपर से नीचे गिरते हुए काफ़ी मन को लुभावने लगते हैं। ये होता है जैसे आसमान से सफ़ेद मोती चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ना जितना मुश्किल है, वहाँ से उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर ऐसे में फिसलने का खतरा होता है तो हमें कोई स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मेरे पास स्टिक नहीं था तो मैंने इसे, ये देवदार की डाल है, ये बहुत मजबूत है। इतनी पतली डाल भी काफ़ी है। मैं इसको छील रहा हूँ अभी। एक बैलेंस बनाने के लिए सहारा बहुत काफ़ी रहेगा। तो प्रकृति ही मदद करती है। ऊपर चढ़ते समय भी पेड़ के जितने जड़ हमारे काम आते हैं उतना कोई काम नहीं आता। पेड़ के छोटे छोटे जड़ हैं जो पेड़ से बाहर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जड़ पेड़ से बाहर निकल रहा है। ऐसी जड़ों को पकड़कर इस पर अपने भार को डालकर ऊपर उठना बहुत आसान है, वरना यहाँ सफ़ेद चिकनाई में पकड़ने को कुछ है भी तो नहीं। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से प्रकृति के साथ, प्रकृति को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए उसके सामने बहुत नतमस्तक होते हुए बहुत इत्मीनान से आप जब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो प्रकृति भी आपको गले लगाने में गुरेज नहीं करती। बहुत शानदार नज़ारा, ऊपर से बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं। जब हमें ऐसे खड़ी ढलान से उतरना होता है जहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा हो, तब ऐसे में हमें इस छड़ी की मदद से इसको यूँ धंसा कर, आप देख सकते हैं, इस छड़ी को बर्फ़ में यूँ धंसा कर ऐसे, फिर इसकी मदद से हम बैलेंस बना सकते हैं इस छड़ी पर अपना वज़न डालकर। वरना ये खड़ी ढाल है, ये बर्फ़ के टुकड़े कितनी तेज़ी से नीचे फिसल रहे हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं है जैसे। और अभी ये शुरुआती बर्फ़बारी ही है। ये 29 दिसंबर दिन रविवार 2024 का समय है और अभी हल्की बर्फ़बारी हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई है। बर्फ़बारी तो जनवरी महीने में होती है। जनवरी महीने में होने के बाद बर्फ़बारी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक, मार्च तक हमें आराम से मिलती है। पर्यटकों को बहुत आनंद आता रहता है यहाँ पर। सोलांग के रास्ते में अभी हम पालचान नाम की जगह पर ही हैं और ये देख सकते हैं आप, जाम, रविवार का दिन है तो कह सकते हैं कि जाम तो होना ही था। तो यहाँ पर आते समय हमें इन
बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दिन का चुनाव कर रहे हैं। हालांकि आने के लिए सिर्फ एक प्राथमिकता होती है, बर्फ़, लेकिन हमें इस जाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सोलांग वैली 5 किलोमीटर दूर, लेकिन जाम देखकर ऐसा लग रहा है कि सोलांग के लिए कह सकते हैं दिल्ली अभी दूर है। ये देखिए कितना बड़ा देवदार का ये पेड़ है और इस पेड़ की जड़ें भी बेतहाशा बाहर निकली हुई हैं। ये जड़ें बड़ी मजबूत हैं, पतली सी पतली जड़। ये जड़ ऐसी जड़ें भी आपके बहुत काम आती है। ये भी ये सारी जड़ें हैं, ये जड़ें आपके लिए ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सहारे का काम करती हैं। मर गया मान जानी है अभी यहाँ के स्थानीय घर पुराने तरीके से बने हुए, सोलांग पहुँचते हुए हम पालचान के पॉइंट पर हैं। ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप अभी भी है, लेकिन नीचे जिसे कह सकते हैं कमाल की ठंड, उसका अनुभव किया जा सकता है। पर्यटकों का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन ये ठंड बेहद ज़्यादा कपा देने वाली ठंड है। सेब के ये खूबसूरत बाग, सारे पत्ते उतर चुके हैं। ये कमाल का अपना तरीका है प्रकृति का। अक्टूबर तक सारी सेब की फसल पूरी हो जाने के बाद आपको ये देखकर यकीन नहीं होगा कि इस पेड़ में कुछ फल उगता होगा, लेकिन ये सेब के पेड़ है। ये सेब का पेड़ है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सर्दियों के बाद इसमें नए पत्ते आएंगे और पूरा बागीचा गुलजार हो जाएगा। पर्यटकों का रोमांच अपने चरम पर है। महाराष्ट्र से आए पर्यटक गुदगुदी सी बर्फ और यहाँ के बच्चों का खेल शानदार। सोलो ट्रैवलिंग में भी साथी ट्रैवलर्स की मदद मिल जाती है।
पालचान याद रहेगा मुझे। अब हम लौटेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और अंधेरा होने वाला है। बर्फ़ से तरबतर हो चुकी है बिल्कुल ये सड़क। टू व्हीलर के लिए तो इस पर चलना अपनी जान को हथेली पर लेके चलना है। सभी टू व्हीलर्स यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है और हमें भी टू व्हीलर से ही उतरना है आगे का। ये मनाली पुलिस हमें रोक रही है यहाँ पर। ये मनाली से अभी हम 7 किलोमीटर ऊपर उड़े हैं और यहाँ से आगे जाने की टू व्हीलर को कम से कम इजाज़त तो नहीं है। और ये हमारे सफ़र का आखिरी दृश्य है। ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, साथी ट्रैवलर्स की मदद से 2-1 मिनट का शॉट ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। ये खड़ी है मेरी बाइक रेंटेड और अब हमें बाइक से वापस अपने ठिकाने पर पहुंचना है।